नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वाक शक्ति में। आज की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज की जो आधार पुस्तिका है उसमें संकलित पाठ सूरदास के पद, उसका हम अध्ययन करेंगे। परंतु सूरदास के पद पढ़ने से पहले सूरदास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि सूरदास ने कौन थे और उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं रची और हिंदी साहित्य में उनका क्या योगदान रहा है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है, विद्वान सहमत नहीं है कि उनका जन्म किस स्थान पर हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म मथुरा के पास रनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। वहीं कुछ विद्वान जो है वो उनका जन्म कहाँ मानते हैं, दिल्ली के पास सीही नामक क्षेत्र में मानते हैं। इनके जो गुरु थे वो महागुरु वल्लभाचार्य थे। ऐसा कहा जाता है कि ये उन्हें मथुरा के गऊ घाट पे इनको मिले थे और वह पहले ये जो पद गाते थे वो अलग तरीके के गाते थे, परंतु जैसे ही वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के संपर्क में आए तब से वे कृष्ण भक्ति के जो वात्सल्य रस के जो पद है वो गाने लगे और उसको क्या बोलते हैं, सख्य भाव के पद। वो इनके संपर्क में आने के बाद उन्होंने शुरू किया। इन्होंने उनको एक श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन के लिए रखा। यूँ कह सकते हैं कि उनको पुजारी का कार्य दिया, किसको, सूरदास जी को। वे वहाँ पर कृष्ण के भजन कीर्तन किया करते थे। जो सूरदास जी हैं उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्यधारा जो है वो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि है। यानी कि जो जिस प्रकार राम भक्ति काव्य में तुलसीदास जी का जो स्थान है ना, वही स्थान कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सूरदास जी का है। सूरदास जी से शीर्ष स्थान आज तक किसी भी कृष्ण भक्त कवि को प्राप्त नहीं हुआ है जो स्थान सूरदास जी को प्राप्त हुआ है। उन्होंने अभी बताया था कि वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पे भजन किया करते थे और उनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। 3 प्रमुख ग्रंथ रहे हैं इनके। उनका जो प्रमुख जो काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। यद्यपि बता चुकी हूँ कि वे मथुरा वृंदावन क्षेत्र में कृष्ण मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे, तो वहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा में उन्होंने अपना काव्य रचा है और कृष्ण भक्ति का जो अधिकतर जो काव्य है वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। कुछ पद जरूर अवधी भाषा में भी मिल जाते हैं और राजस्थानी में, जैसे मीराबाई, परंतु ये अपवाद है। प्रमुख रूप से जो कृष्ण भक्ति का काव्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। और राम भक्ति की बात करें तो राम जी का जो काव्य है वो अवधी भाषा में ज़्यादा लिखा गया है। वह उसी प्रकार कृष्ण भक्ति का जो काव्य है वो अधिकतर ब्रज भाषा में लिखा गया है। वे वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। जो सूरदास जी है उन्होंने वात्सल्य रस क्या होता है, पहले माँ और पुत्र के मध्य जो प्रेम संबंध होते हैं उसको वात्सल्य रस कहते हैं। और इन भावों को सूरदास ने बहुत ही अच्छे से अपने पदों में प्रकट किया है। कृष्ण और यशोदा मैया का जो रिश्ता है उसको जितना भावपूर्ण सूरदास जी ने प्रकट किया उतना किसी भी भक्तिकालीन या उसके बाद के भी कोई भी कवि उस स्थान पर नहीं पहुंच पाए हैं जो स्थान सूरदास को वात्सल्य रस के संबंध में प्राप्त है। लोकगीत परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया है। वो भजन कीर्तन किया करते थे तो लोकगीत परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया है। और कृष्ण और गोपिकाओं, ये गाँव गलत लिख गया है, गोपिकाओं लिखा गया है। गोपिकाओं के
प्रेम को सहज भाव से प्रकट किया है। उनके जो प्रेम संबंधों या प्रेम से संबंधित जो पद है उसको बड़ी सहज भाव से उन्होंने प्रकट कर दिया है। उनकी भाषा में वो क्लिष्टता नहीं है, बड़ी ही सहज और सरल भाषा में उन्होंने उसको प्रकट कर दिया है। सूरदास जी की जो गिनती होती है वो अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रसिद्ध है। अब आप पूछेंगे कि अष्टछाप क्या है? अष्टछाप जो सूरदास जी के जो गुरु थे वल्लभाचार्य, उनके पुत्र हैं विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ ने अपने चार शिष्य और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, मतलब पूरे हो गए 8। इन 8 शिष्य जो कि कृष्ण भक्ति करते थे, उन शिष्यों को मिलाकर एक समूह या एक ग्रुप का निर्माण किया जिसको अष्टछाप के कवि कहा जाता है। जो क्या करते थे? कृष्ण के भजन गाते थे और कृष्ण की भक्ति किया करते थे। ये विट्ठलनाथ जी का सबसे बड़ा योगदान कह सकते हैं हिंदी साहित्य में कि उन्होंने एक समूह बनाया और जिसको अष्टछाप कहा जाता है। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं अष्टछाप में? सूरदास जी, नंददास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी और चित्त स्वामी। ये प्रमुख अष्टछाप के प्रमुख 8 कवि हैं। इनकी गिनती भी 8 है। 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। सन 1583 में पारसोली नामक स्थान पर इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, मतलब इनका जो निधन है वो 1583 में पारसोली नामक जगह पर हुआ। अभी आज जो हमारा पाठ है सूरदास के पद, वो उसमें भ्रमर गीत है, वो भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर मतलब भंवरा, भंवरे को इंगित करके इन पदों की रचना की गई, इसलिए इसको भ्रमर गीत कहा जाता है। और ये भ्रमर गीत शामिल किसमें है? सूरदास जी के जो ग्रंथ है सूरसागर, उसका हिस्सा है। तो इसके अलावा सूरदास के बारे में ये भी कहते हैं कि वो जन्म से अंधे थे, परंतु इसमें भी विद्वानों में एक मत नहीं है। हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है, बस आनंदपूर्वक सूरदास के पदों का हम अध्ययन करेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।